आयुष छात्रों ने जंतर मंतर पर मार्गदर्शन कर आयुष मंत्रालय से यहां नेक्स्ट परीक्षा रद्द करने की मांग की। छात्रों का कहना है कि वर्ष 2021 से 22 में पास आउट हो चुके विद्यार्थियों पर 2023 में नेक्स्ट परीक्षा अनिवार्य करना अनुचित है। आयुष स्टूडेंट प्रोटेस्ट लगातार पिछले 3 से 4 सालों से ये स्टूडेंट्स दिल्ली के जंतर मंतर का रुख करते हैं। सरकार से एक मांग, इनके फाइनल एग्जाम और साथ ही जो नेक्स्ट के एग्जाम है उसको कैंसिल करना और फाइनल एग्जाम करा के इनकी जो रिजल्ट्स हैं उन्हें देना। लगातार जो स्टूडेंट हैं दिल्ली के जंतर मंतर का रुख करते हैं। सर, आज फिर से आप दिल्ली के जंतर मंतर का रुख किए हैं, क्या उम्मीदें हैं आप? देखिए, हमने पहले भी अब से 4 बार प्रोटेस्ट कर चुके हैं। आज ये हमारा 5th प्रोटेस्ट है। हमारी मांग यही है कि जो 2021, 22 और 23 बैच पे आपने नेक्स्ट का एग्ज़ाम ज़बरदस्ती थोपा गया है हमारे ऊपर, उसको हटाया जाए। ना ही कोई इनकी तैयारी है, ना ही कोई NCISM से रिलेटेड सिलेबस में क्वेश्चंस आते हैं, ना ही NCISM से रिलेटेड अभी तक कोई बुक्स मार्केट में आई हैं जो हम तैयारी करें। तैयारी के बिना ही कोई एग्ज़ाम लागू कर दिया गया है। यही सेम एग्ज़ाम MBBS पे लागू किया गया था। MBBS ने दोबारा इसको सोच विचार किया, सब कुछ किया, उन्होंने अपना एग्ज़ाम हटा दिया है अभी। तो जब वो लोग हटा सकते हैं तो आप क्यों नहीं हटा सकते? सरकार एक तरफ कहती है कि हम आयुर्वेद को बढ़ावा दे रहे हैं और एक तरफ हमारे ऊपर ज़बरदस्ती हमें एग्ज़ाम थोपा जा रहा है। कुछ लोगों ने प्रेशराइज होकर के पढ़ाई के चक्कर में घर का दबाव समझते हैं कि भाई घर वालों का पैसा लग रहा है, सब कुछ हो रहा है, उम्मीदें हम खरा नहीं उतरेंगे। कई बच्चों ने सुसाइड भी किया इसी चक्कर को लेकर के। लेकिन हमने मिनिस्ट्री में भी कई बार हमने मीटिंग की है। जो आयुष मिनिस्टर हैं प्रताप राव जाधव जी, उन्होंने कई बार आश्वासन भी दिया है हमें कि ये एग्ज़ाम हटाया जाएगा, लेकिन कोई इस पर कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। सर, ये पूरा मामला जो है कितने समय से चलता आ रहा है? क्योंकि जैसा कि आपने बताया कई स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया है। आप अगर एडमिशन लिए होंगे तो बिना नीट की तैयारी किए उसका एग्ज़ाम दिए लिए नहीं होंगे, लेकिन उसके बाद जब इस तरह की अव्यवस्था देखी जाती है तो एक पूरी प्रक्रिया को आप कैसे देखते हैं? देखिए, कोई जितने भी स्टूडेंट्स हैं 2021 के बाद, 2020 के बाद से सभी स्टूडेंट नीट क्वालिफाई करके, मिनिमम नीट क्वालिफाई करके प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन ले सकते हैं। और अगर किसी को गवर्नमेंट चाहिए तो वो हायर क्वालिफाई होना चाहिए। उसके बाद सभी ने अपना नीट का एग्ज़ाम देने के बाद ही एडमिशन लिया है, पढ़ाई कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन जब हमने एडमिशन लिया था हमें नहीं बताया गया था कि आपको नेक्स्ट का एग्ज़ाम देना है। 3 साल हमारे बीत चुके हैं, अभी मैं फाइनल ईयर में हूँ और अब अचानक से आके बोलते हैं कि जी आपको भी एग्ज़ाम देना है। उस चक्कर में हम यहाँ पर आए हुए हैं और यही हमारी मांग है कि आप इसको हटाया जाए। ये नेक्स्ट का एग्ज़ाम जो है कब लाया गया, कब स्टूडेंट्स को बताया गया कि आपको नेक्स्ट का एग्ज़ाम देके ही आगे आपको जॉब में जाना है? दिसंबर 2023 में अचानक से एक नोटिफिकेशन आता है कि जो 2021, 22, 23 के बैच हैं या इससे आगे के जो भी बैच होंगे अब उनको सबको एग्ज़ाम देना होगा। ये 2023 में दिसंबर में लागू हुआ था एग्ज़ाम। 23 में लागू हुआ, लेकिन 21-22 के जो स्टूडेंट्स हैं जो निकल चुके हैं उन पे भी ये थोपा गया है? जी हाँ, उन पे भी थोपा गया है। तभी हम यहाँ पर इसलिए आ रहे हैं, यहाँ पर स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम लोग। ये थोपा गया है उनके ऊपर भी ज़बरदस्ती। इसे लेके क्या आपकी कभी बात हुई या आयुष मिनिस्टर से या फिर आपके कॉलेज के जो हैं कॉलेज के संस्थापक वगैरह हैं उनसे कभी बात करने की कोशिश की या बात हुई उनको? हमारी आयुष मिनिस्ट्री में कई बार मीटिंग हुई है। हमारे एसोसिएशन के लीडर हैं, वो भी हम लगातार उनसे संपर्क में रहते हैं। कई बार हमने ज्ञापन भी दिया है उन लोगों को। एक बार आयुष मिनिस्टर जी ने एक मराठी चैनल के थ्रू स्टेटमेंट भी दिया था कि 2021 और 22 और 23 पर हम नेक्स्ट एग्ज़ाम नहीं लगाएंगे। वो वायरल हुआ, बच्चों के अंदर खुशी आई, लेकिन कुछ समय बाद फिर से नोटिफिकेशन आया कि नहीं, दोबारा सब कुछ देना होगा। वो अपनी बात से यू टर्न कर गए और अब वो अपनी बात पर नहीं रुक रहे हैं जो उन्होंने पहले बोला था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगला सवाल मैं आपसे रखना चाहूँगी कि अगर इस तरह का जो एक पूरी व्यवस्था देखी जा रही है शिक्षा व्यवस्था के अंदर, हमने अभी भी देखा रिसेंट में नीट का एग्ज़ाम किस तरह से रद्द हुआ, ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स का मोरल भी डाउन करता है। क्योंकि आप लंबे समय से एक तो समय दे रहे हैं, वहाँ पे पैसे दे रहे हैं, उसके बाद जब इस तरह की व्यवस्था होती है तो स्टूडेंट जो है काफ़ी जो है डिप्रेस्ड हो जाता है। उसके बारे में मतलब अगर हम अपने मेडिकल लाइन में जाना चाह रहे हैं उससे पहले हमें नीट एग्ज़ाम देना पड़ता है। हमने नीट एग्ज़ाम दिया, 1 साल 2 साल 3 साल तैयारी करी, हमारे अच्छे नंबर आ गए, ठीक है। अगर नहीं आए तो हम प्राइवेट अपने एडमिशन लेते हैं। उसके बाद हम एडमिशन लेते हैं, हमें प्रोफाइज एग्ज़ाम देने होते हैं। प्रोफाइज भी हर 6 मंथ में हमें एग्ज़ाम देना होता है। 6 मंथ के अंदर हर 15 दिन में 1 महीने के अंदर एग्ज़ाम देना होता है। इस प्रकार से हमें
हर 1.5 साल में 15 से 20 एग्ज़ाम देने होते हैं। जब 15 से 20 हम एग्ज़ाम देते हैं उसके बाद हमारा एक प्रूफ कंप्लीट होता है। एक प्रूफ कंप्लीट होने के बाद मैंने एडमिशन जब लिया था तो मुझे ऐसा कोई एग्ज़ाम के बारे में नहीं पता था कि ऐसा कोई एग्ज़ाम होना है। लेकिन जब मैंने एडमिशन ले लिया उसके 6 महीने बाद 7 महीने बाद मुझे पता लगता है कि हमारे ऊपर एक नेक्स्ट एग्ज़ाम लागू हो गया, जो कि बिल्कुल गलत तरीके से लागू हुआ। अगर आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम लागू करना था तो आप उसको लागू करते न्यू बैच न्यू रूल के थ्रू। आपने उसको लागू करा तो जो आने वाला बैच था 24 बैच आप उससे लागू करते उस एग्ज़ाम को, लेकिन आपने 23 से लागू करा, 22 से और 21 से। तो ये सीधा सीधा गलत है। मतलब ना ही स्टूडेंट्स के पास ऐसी कोई व्यवस्था पढ़ने की, पढ़ाई की, ना ही उस एग्ज़ाम को लेके कोई ऐसा सिलेबस, ना ही एग्ज़ाम को लेके ऐसी बुक्स कि स्टूडेंट ऐसी बुक्स ले, ऐसी पढ़ाई करे, सब कुछ करे। कुछ ऐसा हमारे पास कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं है। और आके आपने बोल दिया कि हम एग्ज़ाम देंगे, लेकिन हमसे ऐसा एग्ज़ाम नहीं दिया जाता। हम कहेंगे कि हमारा एग्ज़ाम कैंसिल करना चाहिए। आपने जैसे कि बताया 2023 के बाद आपको डिग्रियां भी नहीं दी गई हैं, तो क्या ये कहीं ना कहीं आपके रोजगार को भी प्रभावित कर रहा है? बस हमारी फ्यूचर प्लानिंग तो हो नहीं पाएगी, क्योंकि जब तक हम एग्ज़ाम नहीं कर पाएंगे, हमारे जिस तरह से हमारे साथ ये व्यवस्था चल रही है, हमारा 7 साल 8 साल 9 साल हम सिर्फ एग्ज़ाम देने में लग जाएंगे, तब हमारी एज निकल जाएगी। ना ही हम कुछ फ्यूचर प्लानिंग कर पाएंगे, ना ही हम कुछ रोज़गार दे पाएंगे, ना ही रोज़गार अपना बना पाएंगे। बस एग्ज़ाम देते रहो और अपना पीछे पढ़ते रहो। और दूसरी चीज़, अगर हम एग्ज़ाम हमने नेक्स्ट एग्ज़ाम दिया, नेक्स्ट एग्ज़ाम देने के बाद अगर हम उसको नहीं क्लियर कर पाते हैं तो हमारे पास सिर्फ डिग्री होगी, हमारे पास अथॉरिटी नहीं होगी कि हम डॉक्टर कहला सकें। ये नीट का जो सिलेबस होता है, जो तैयारी के दौरान आपने किया था, उससे ये पूरा चेंज होता है नेक्स्ट का सिलेबस? हाँ, ये बिल्कुल इससे चेंज होता है, क्योंकि यहाँ नीट जो होता है हमारे 11 12 9 10 11 12 का सिलेबस होता है। लेकिन उसके बाद जब हम नेक्स्ट एग्ज़ाम में जाएंगे तो जो अगर हम आयुर्वेद के स्टूडेंट हैं तो हमें आयुर्वेद के ऊपर नेक्स्ट देना पड़ेगा। हम BUMS के स्टूडेंट हैं यूनानी के, तो हमें यूनानी का देना पड़ेगा। तो यहाँ आके आपकी लाइन चेंज हो जाती है, डिपेंड करता है आप कौन सा कोर्स करते हैं। मतलब पूरी प्रक्रिया ही चेंज है, एग्जाम पैटर्न से लेके सिलेबस से लेके। तो ये कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट्स का जो है और भी ज़्यादा एक जो अपने गोल को लेके एक मोटिव होगा उनको, वो जितने कॉन्फिडेंटली अपने गोल को अचीव करने की कोशिश करेंगे। जब मैं यहाँ पहली बार आई थी उस टाइम पे मैंने देखा था काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हुए थे उस टाइम पे अपनी हक की मांग करने के लिए। लेकिन जैसे आज मैं आई, मैंने देखा कि गिने चुने स्टूडेंट आज यहाँ पे पहुँचे हुए। जी, उसका रीज़न ये है कि हमारी बातें ही नहीं सुनी जाती हैं। हमें हर बार बोला जाता है कि आपकी बात सुनी जाएगी। हमें हर बार मंत्रालय से एक लेटर दिया जाता है कि आपकी हम सुनवाई करेंगे, हम कुछ दिनों में आपकी सुनवाई करेंगे। हर बार लेटर, ये 5वां लेटर हमें आज दिया जाएगा और हमारी सुनवाई नहीं हो रही है मंत्रालय के द्वारा। मतलब पिछले 3-4 सालों से आप यहाँ पे आ रहे हैं, हर बार मंत्रालय द्वारा बस आपको लेटर दिए जाते हैं, डेट दिए जाते हैं, लेकिन आज तक सुनवाई वहीं की वहीं रह गई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जैसा कि उन्होंने बताया कि 2023 के बाद से लगातार ये दिल्ली के जंतर मंतर पे नेक्स्ट एग्ज़ाम कैंसिल कराने और अपने सर्टिफिकेट के लिए लगातार जो है फाइनल एग्ज़ाम कराने की मांग कर रहे हैं। लेकिन अभी तक ना इंस्टीट्यूशन और ना ही आयुष मंत्रालय द्वारा किसी भी तरह के कदम उठाए गए हैं। अभी तक मतलब जो बैच 2021 में एडमिशन ली थी, आज तक उनके जो है सर्टिफिकेट्स नहीं मिले और नेक्स्ट एग्ज़ाम एक अलग से डाल दिया गया इनके ऊपर। खासकर उन स्टूडेंट्स पे भी डाला गया जो 2021 और 22 में पास आउट हो चुके हैं। मतलब उसको लेके लगातार ये दिल्ली के जंतर मंतर का रुख कर रहे हैं। इनका कहना है कि अगर नेक्स्ट एग्ज़ाम लाना था या तो हमें एडमिशन के टाइम में पता होता, या तो फिर उसके नेक्स्ट बैच से ये एग्ज़ाम लाते। ये बीच में लाने की कोई जो है प्रक्रिया नहीं थी। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ मैं गर्मा त्रिपाठी, दिल्ली। समस्तीपुर